नॉर्मन विंसेंट पील की पुस्तक द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग यानी कि सकारात्मक सोच की शक्ति इस मूल विचार पर आधारित है कि आपके विचार आपके जीवन की गुणवत्ता निर्धारित करते हैं। लेखक का मानना है कि यदि आप अपनी मानसिक आदतों को बदल लेते हैं तो आप अपनी परिस्थितियों को बदलने की क्षमता रखते हैं। वे आत्मविश्वास की कमी को आधुनिक मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या मानते हैं। उनके अनुसार जब तक आप खुद पर और अपनी क्षमताओं पर विश्वास नहीं करते, आप सफल या सुखी नहीं हो सकते। पील सुझाव देते हैं कि हमें अपने मन से असुरक्षा की भावनाओं को बाहर निकालना चाहिए और उनकी जगह अटूट विश्वास को स्थापित करना चाहिए। वे इस बात पर जोर देते हैं कि एक शांतिपूर्ण मन ही शक्ति का स्रोत है। आज की भागादौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर तनाव और चिंता से घिरे रहते हैं, लेकिन पील का कहना है कि यदि हम दिन में कुछ समय मौन और शांति में बिताएं तो हम अपनी मानसिक ऊर्जा को फिर से संचित कर सकते हैं। वे दिमागी सफाई की तकनीकी बताते हैं जिसमें आप अपने मन से हर नकारात्मक विचार, डर और विफलता की याद को बाहर निकाल देते हैं और उसकी जगह सकारात्मक, शांतिपूर्ण और प्रेरक विचारों को भर देते हैं। लेखक शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति के बीच के गहरे संबंध को भी उजागर करते हैं। उनका तर्क है कि क्रोध, द्वेष और चिंता जैसी भावनाएं वास्तव में हमारे शरीर को बीमार कर सकती हैं। यदि हम हृदय से क्षमा करना सीख जाएं और अपने मन को ईर्ष्या से मुक्त कर लें तो हम न केवल मानसिक रूप से बल्कि शारीरिक रूप से भी अधिक ऊर्जावान महसूस करेंगे। पील के अनुसार ऊर्जा का स्तर काफी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि मन में क्या सोच रहा है। यदि मन उत्साहित और उद्देश्यपूर्ण है तो शरीर कभी थकावट महसूस नहीं करेगा। वे प्रार्थना की शक्ति को एक मनोवैज्ञानिक उपकरण के रूप में भी देखते हैं। उनके लिए प्रार्थना केवल आध्यात्मिक अभ्यास नहीं है, बल्कि एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे हम अपनी समस्याओं को एक उच्च शक्ति को सौंप देते हैं, जिससे हमारा मानसिक बोझ हल्का हो जाता है। वे सुझाव देते हैं कि जब भी आप अपनी कठिन परिस्थितियों में हो तो उसे शब्दों में व्यक्त करें, उसका समाधान खोजें और फिर ईश्वर या ब्रह्मांड पर विश्वास रखें कि सब ठीक हो जाएगा। इस पुस्तक का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। पील कहते हैं कि बाधाएं केवल वे चीजें हैं जो आप तब देखते हैं जब आप अपने लक्ष्य से अपनी नजरें हटा लेते हैं। वे पाठकों को सिखाते हैं कि समस्याओं को दूर करने के बजाय उनके बीच से रास्ता कैसे बनाया जाए। वे विजुअलाइजेशन यानी मानसिक चित्रण की तकनीकी का समर्थन करते हैं। यदि आप खुद को सफल होते हुए देखते हैं तो आपका अवचेतन मन उस सफलता को पाने के लिए रास्ते खोजने लगता है। इसके विपरीत यदि आप हमेशा असफलताओं के बारे में सोचते हैं तो आप अनजाने में ही असफलता को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। लेखक का मानना है कि खुशी एक आदत है जिसे सीखा जा सकता है। हम अक्सर बाहरी परिस्थितियों के ठीक होने का इंतजार करते हैं ताकि हम खुश हो सकें, लेकिन पील कहते हैं कि खुशी के आज का दिन ही सबसे अच्छा है। आपको बस सुबह उठकर यह तय करना है कि आप आज खुश रहेंगे, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। नॉर्मन विंसेंट पील के दर्शन की गहराई में उतरे तो यह समझा जा सकता है कि वे केवल सतही मुस्कुराहट की बात नहीं करते, बल्कि मानसिक पुनर्गठन की वकालत करते हैं। उनका मानना है कि एक व्यक्ति की सबसे बड़ी शत्रु उसकी अपनी हीनता की भावना है। वे कहते हैं कि बहुत से प्रतिभाशाली लोग केवल इस असफलता इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि वे मन ही मन खुद को कमतर आंकते हैं। इसका हीनता को दूर करने के लिए वे सुझाव देते हैं कि व्यक्ति को अपनी असफलताओं की एक सूची बनानी चाहिए और उसे बार बार दोहराना चाहिए। जब आप अपनी छोटी छोटी जीत को याद करते हैं तो आपका आत्मविश्वास धीरे धीरे एक मजबूत आधार लेने लगता है। पील का तर्क है कि हमारा मस्तिष्क एक चुंबक की तरह काम करता है। यदि हम इसमें डर के विचार पालते हैं तो हम डर पैदा करने वाली परिस्थितियों को ही आकर्षित करते हैं। इसलिए वे पॉजिटिव इमेजिनिंग पर जोर देते हैं। इसका अर्थ है कि किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले उसकी सफलता का एक स्पष्ट और जीवंत चित्र अपने मन में देखें। वे कहते हैं कि यदि आप अपनी आंखों के सामने
सफलता को घटते हुए देख सकते हैं तो उसे वास्तविकता में बदलना बहुत आसान हो जाता है। पुस्तक का एक और गहरा पहलू विचारों का खालीपन है। लेखक का कहना है कि जैसे हम अपने घर की सफाई करते हैं वैसे ही हमें हर रात अपने दिमाग को भी साफ करना चाहिए। सोने से पहले उन सभी नकारात्मक घटनाओं, अपमानों या चिंताओं को मानसिक रूप से विसर्जित कर देना चाहिए जो दिन भर में हुई हों। यदि आप भारी मन से सोते हैं तो आपका अवचेतन मन रात भर उन्हीं चिंताओं को संसाधित करता रहता है, जिससे आप सुबह थके हुए और उदास उठते हैं। इसके बजाय सोने से पहले मन को शांतिपूर्ण विचारों जैसे कि बहते हुए पानी या शांत पहाड़ों की दृश्यों से भर लेना चाहिए। वे मौन की शक्ति पर भी बहुत बल देते हैं। वे सुझाव देते हैं कि प्रतिदिन कम से कम 15 मिनट का समय पूरी तरह शांत होकर बैठें। इस दौरान न तो कुछ पढ़ें, न कुछ सुने और न ही किसी से बात करें। यह सन्नाटा आपके आंतरिक सुर को शांत करता है और आपको एक असीम ऊर्जा से जोड़ता है, जिससे पील ईश्वर या उच्च शक्ति का नाम देते हैं। स्वास्थ्य के संबंध में पील का दृष्टिकोण बहुत आधुनिक है। वे कहते हैं कि चिंता एक प्रकार की मानसिक बीमारी है जो सीधे हमारे पाचन तंत्र, हृदय और तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। वे क्रोध की ऊर्जा को बर्बादी मानते हैं। उनके अनुसार जब आप क्रोधित होते हैं तो आप अपने निर्णय लेने की शक्ति खो देते हैं और अपने शरीर को तनाव के रसायनों से भर देते हैं। उन्होंने कई ऐसे उदाहरण दिए हैं जहां लोगों ने केवल अपनी सोच बदलकर गंभीर सामरिक और शारीरिक व्याधियों से मुक्ति पाई। वे उम्मीद को एक शक्तिशाली औषधि मानते हैं। उनका मानना है कि जब तक एक व्यक्ति के मन में उम्मीद का एक छोटा सा दिया भी जल रहा है, वह किसी भी परिस्थिति से बाहर आ सकता है। वे सामाजिक संबंधों पर भी बात करते हैं और कहते हैं कि दूसरों के प्रति सद्भावना रखने से हमारा अपना मानसिक स्तर ऊपर उठता है। यदि आप लोगों में बुराई खोजने के बजाय उसके अच्छे गुणों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपका मन जीवन खुशियों से भर जाता है। पील यह भी सिखाते हैं कि कठिनाइयों का स्वागत कैसे किया जाए। वे कहते हैं कि समस्याएं हमारे विकास के लिए आवश्यक हैं। जब कोई समस्या आए तो उससे घबराने के बजाय उसे एक चुनौती के रूप में देखें। वे प्रार्थना शक्ति के 3 चरणों की बात करते हैं: प्रार्थना करना, मानसिक चित्रण करना और फिर उसे प्राप्त करना। उनके अनुसार प्रार्थना केवल भगवान से मांगना नहीं बल्कि भगवान के साथ अपनी मानसिक तरंगों को मिलाना है। जब आप अपनी इच्छा को ब्रह्मांड की इच्छा से जोड़ते हैं तो आपके भीतर का डर समाप्त हो जाता है। आपको असीमित साहस प्राप्त होता है। अंत में पील का संदेश यह है कि जीवन कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपके साथ होती है, बल्कि जीवन वह है जो आप अपनी सोच के माध्यम से बनाते हैं। हर दिन एक नया अवसर है अपनी कहानी बदलने का। यदि आप अपने विचारों पर नियंत्रण पा लेते हैं तो आप अपने पूरे अस्तित्व पर नियंत्रण पा लेते हैं। सकारात्मक सोच कोई जादू नहीं है, बल्कि यह एक अनुशासित मानसिक अभ्यास है जो समय के साथ एक साधारण व्यक्ति को असाधारण उपलब्धियों तक ले जाया जा सकता है। इसी के साथ आज का हमारा ये पाठचर्या समाप्त होता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले वक्त में हम नए नए वीडियो डालें और आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दें, क्योंकि एक लाइक आपका हमारे लिए बहुत ही पॉजिटिव मायने रखता है। धन्यवाद।